हरे कृष्णा। अध्याय सेकंड, गीता का सार, श्लोक नंबर 47। कर्मण्य एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमिमा ते संगो अस्तु कर्मणि। कर्मणि कर्म करने में, एव निश्चय ही, अधिकार ते तुम्हारा, माँ कभी नहीं, फलेषु कर्म फलों में, कदाचन कदापि, माँ कभी नहीं, कर्म फल कर्म का फल, हेतु कारण, भू हो कभी, माँ कभी नहीं, तू तुम्हारी, संग आसक्ति, अस्तु हो अकर्मणि कर्म करने में। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को कर्मों के फलों का कारण मानो और न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तात्पर्य, यहाँ पर तीन विचारणीय बातें हैं: कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की संपत्ति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं और कर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे तीन उपश्रेणियों के हो सकते हैं: यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म, इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ होते हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उस फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति की ओर ले जाने वाले हैं। अतः भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति में कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निर्देशात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पाप में है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था।